हेलो गाइस, आज का स्टडी में शुरू करते हैं व्याकरण। और व्याकरण में वर्ण शुरू करते हैं। इससे पहले हम बतला चुके हैं आप लोगों को भाषा किसे कहते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइजिंग कर देते हैं। अपने विचारों या भावों को जो हम प्रकट करते हैं लिखकर, बोलकर या किसी इशारा के द्वारा, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप बतलाए थे होते हैं: सांकेतिक, मौखिक और लिखित। उसके बाद व्याकरण बताए थे। व्याकरण का मतलब होता है कि जो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखने या पढ़ने या बोलने की ज्ञान देता है। व्याकरण के 4 रूप होते थे, बतला चुके हैं पिछले आप लोग के स्टडी में। तो अब शुरू करते हैं वर्ण विचार। व्याकरण में 4 रूप जो होते हैं: वर्ण आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है। और तो आज हम वर्ण शुरू करते हैं वर्ण विचार से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके वर्ण कहते हैं। वह मूल ध्वनि है जिसको हम अलग करेंगे तो अलग नहीं होगा। जैसे कि दिया गया है अ आ क ख ग, तो ये जैसे अ है, अगर हम इसको अलग करेंगे तो कोई वर्ण नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कल है, अगर हम कल को अलग करते हैं तो आधा क प्लस आ प्लस आधा ल प्लस आ, इस तरह से ये अलग होगा। लेकिन अ को अलग करेंगे तो अलग नहीं होगा। अब जैसे आधा का है आधा खा है, इस तरह से आधा का को अगर अलग करेंगे तो ये भी नहीं होगा। इसी सबसे छोटी इकाई ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, जिसका कोई खंड ना हो, इसको हम अलग ना करते हैं, इसको वर्ण कहते हैं। सिंपल सा सुधारण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर में आता है स्वर वर्ण और सेकंड में आता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं ये आ को, और व्यंजन वर्ण कहते हैं क ख को। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण, अब जैसे मान लीजिए ये वर्ण है अ आ हरदी, यानी कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ है, तो अ को हम खंड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आ ही आएगा। आ है तो आ में है अ प्लस अ से बनता है आ, तो ये भी खंड करेंगे तो स्वर ही स्वर है। लेकिन अगर हम क को खंड करते हैं तो क को खंड करेंगे तो इसमें मिलेगा आधा क प्लस अ। ये देखिए क है और ये स्वर है। तो इस तरह से जो स्वर से ये बिना किसी सहायता का बना है, तो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये स्वर हो गया। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। भेद जो होते हैं स्वर वर्ण के 4 होते हैं, जैसे कि दिया है बताए हैं। फर्स्ट नंबर में ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि अ ई हर्षिकार हर्षुकार री आता है। इसका मतलब होता है जो सबसे कम समय, बोलने में कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। सेकेंड नंबर में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आता है आ दीर्घिकार दीर्घकार, यानी कि इससे दुगुना समय लगता है बोलने में, इसको दीर्घ स्वर करते हैं। थर्ड नंबर में आया है संयुक्त। तो संयुक्त में होता है जैसे इसमें 2 स्वर मिले हुए हैं, जैसे ए है तो ए को बनाने के लिए अ प्लस हर्षिकार मिलकर बना है ए। यहाँ पे दे दिखा दिए हैं, अ प्लस हर्षिकार से बना है ए, अ प्लस दीर्घिकार से बना है ए, और अ प्लस हर्षुकार से बना है ओ, और अ प्लस दीर्घुकार से बना है अ। तो ये संयुक्त वर्ण है, यानी कि 2 स्वर वर्ण मिले हैं, तब ये ए ऐकार ओकार औकार बने हुए हैं। और ये इनसे दोगुना समय लेता है। और इन सारे से अगर स्वर ह्रस्व स्वर। 4 नंबर में आता है प्लुत वर्ण। तो प्लुत वर्ण जो कि ह्रस्व स्वर से 3 समय लगता है, जैसे ओम। तो ओम देखिए ओ इन, इस यानी कि इस वर्ण से इसमें 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहा गया है। नोट में भी लिख दिए हैं कि उच्चारण करते समय जो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ से ह्रस्व स्वर से दीर्घ में 2 गुना समय लगता है और प्लुत में 3 गुना समय लगता है, और जोड़ लगता है, यानी कि इनको बोलने में इससे काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और आवाज़ भी जोड़ लगता है। आगे है कि संयुक्त स्वर में ह्रस्व और दीर्घ को मिलाने से एक नया वर्ण बनता है। संयुक्त स्वर जो है इसमें दीर्घ
और हर्ष को इसको और इसको दोनों को मिलाने से एक नया वर्ण बनता है, जैसे कि दिखाया है अ प्लस ई से एकार, अ प्लस दीर्घिकार से ऐकार, अ प्लस हर्षुकार से ओकार और अ प्लस दीर्घिकार से औकार। इस प्रकार ये संयुक्त वर्ण बना है। तो स्वर वर्ण जो होते हैं 11 वर्ण होते हैं। ये है जैसे कि अ, आ, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये स्वर वर्ण 11 होते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और जो पिछले बार स्टडी हुआ था उसको भी रिवाइजिंग करते रहिएगा और इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।